हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशा मैम, योर इंग्लिश टीचर। और आज बच्चों मैं आपको आपकी बुक हनी ड्यू का फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका। आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट ए रोल टॉप डेस्क। मतलब एक डेस्क को, एक मेज़ को मैंने ब्रिडपोर्ट जगह का नाम है ये। ब्रिडपोर्ट में जंक शॉप होती, कबाड़ी की दुकान। तो मैंने इस मेज़ को ब्रिडपोर्ट शहर में एक कबाड़ी की दुकान में देखा। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। तो उस आदमी ने बताया कि ये 19th सेंचुरी के आरंभ का है, मतलब बहुत पुराना है। एंड ओक आई हैड वांटेड वन। और ये ओक का बना हुआ है, ओक लकड़ी का बना हुआ है। आई हैड वांटेड वन, मुझे ऐसा ये खरीदना था। बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगे होते थे। दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन। जो ये मेज़ था ये थोड़ी बुरी हालत में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसीज, इसकी जो ऊपर वाली परत थी वो भी ख़राब हो चुकी थी। वन लेग क्लम्सली मेंडेड, इसकी एक टांग की मरम्मत भी की गई थी। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ जलने के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी, और ये मुझे बहुत ही कम पैसों में मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ले सकता हूँ। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। मतलब एक रिस्क था कि भाई पुरानी चीज़ है, फिर भी मैंने सोचा कि चलो इसको ले लेता हूँ। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। तो मैंने उस आदमी को इसके पैसे दिए और इसे अपने घर ले आया, अपने गैराज के पीछे जो वर्क रूम था मेरे काम करने वाला कमरा था वहाँ पे। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। तो क्रिसमस की शाम को मैंने इस पर काम करना शुरू किया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। तो मैंने इसके ऊपर की परत को पूरी तरह से हटाया और इसके ड्रॉर्स को खींच के देखा। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनीर होती है जो इसके ऊपर की परत थी वो, मतलब वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी थी। इट लुकड लाइक वाटर डैमेज टू मी। मतलब ऐसा लगता था कि इस मेज़ पर पानी का प्रभाव पड़ा, मतलब पानी के कारण ये खराब हुआ है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। आग और पानी का इस डेस्क पे मतलब दोनों का प्रभाव था। द लास्ट ड्रॉर आई वॉज स्टक फास्ट। तो जो आखिरी ड्रॉर था वो थोड़ा अटक गया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मतलब मैंने पूरी कोशिश की इसको बाहर निकालने की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और आखिर में मैंने बहुत ताकत लगाई। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस अंडर बीनीथ ए सीक्रेट ड्रॉर। मतलब मैंने अपनी मुट्ठी का पूरा जोर लगाया इसको बाहर निकालने के लिए, जो लास्ट वाला ड्रॉर जो अटक गया था ना उसको। और फिर वहाँ से वो निकल आया और उसके अंदर मैंने खाली जगह देखी, और उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर था। मतलब ड्रॉर के अंदर एक और छोटा सा ड्रॉर था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, तो उसके अंदर भी कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। तो मैंने हाथ डाला तो उसके अंदर एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिन बॉक्स निकला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। और उसके ऊपर सेलो टेप से इसको बंद कर रखा था, पैक कर रखा था, और उसके ऊपर एक नोट पेपर था, मतलब कुछ लिखा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। मतलब क्या लिखा हुआ था उसके ऊपर कि ये जिम का आखिरी लेटर है, और जो कब रिसीव किया गया है भाई, 25 जनवरी 1915 को ये मिला है। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और इसे मेरे साथ दफना देना जब टाइम आए। आई न्यू आई एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग टू मी टू ओपन द बॉक्स। अब मैंने देखा कि किसी ने लिखा है कि इसको मेरे मरने के साथ दफना देना, तो मुझे नहीं खोलना चाहिए था इसको, भाई गलत बात है। बट क्यूरियोसिटी गोट द बेटर ऑफ माई स्क्रप्स। मतलब क्या होती, फीलिंग्स, जो दूसरों की चीज़ें हम नहीं खोलना चाहिए, तो उस फीलिंग पर ये क्यूरियोसिटी हावी हो गई। भाई मुझे लगा कि देखो इसके अंदर क्या है। इट यूजुअली डज, और हमेशा ऐसा ही होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप। तो इस बॉक्स के अंदर एक एनवलप था, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, और उस पर एड्रेस क्या लिखा हुआ था, मिसिज जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट। ये एड्रेस था डॉरसेट का। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। तो मैंने वो लेटर निकाला, उसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914।
मतलब ये लिखा कब गया था? 26 दिसंबर 1914 को। आपने ऊपर वाली डेट देखी थी। रिसीव किया गया था 25 जनवरी 1915 को, बाद में मिला था। और लिखा कब गया था? 26 दिसंबर 1914 को। अब सेकंड पार्ट देखिए कि ये किसका लेटर है, क्या बात है इसके अंदर। तो देखिए पहले इस लेटर के बारे में बताया गया कि लेटर में क्या लिखा हुआ है। डियरेस्ट कोनी, मतलब लेटर था जिम का, और जिम ने लिखा है ये कोनी को। कोनी कौन है? जिम की वाइफ। तो देखिए जिम अपनी वाइफ कोनी को क्या बता रहा है वो इस लेटर में हमें पता चलेगा। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माई माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन। मतलब ये जो जिम है ये अपनी वाइफ को कह रहा है कि मैं बहुत ही हैप्पीएस्ट मोमेंट में, मतलब बहुत खुश होकर तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ कि जो आज मेरे साथ अद्भुत घटना घटी है। आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, और मैं तुम्हें इसके बारे में बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन अवर ट्रेंचेज येस्टरडे मॉर्निंग, कि हम सभी अपनी ट्रेंचेज होती हैं खंदके, मतलब जो ये आर्मी में है ये जो जिम है वो। तो ये कहता है कि कल सुबह हम अपनी अपनी ट्रेंचेज में थे, क्रिसमस मॉर्निंग, और क्रिसमस की वो सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, एकदम कुरकुरी सुबह थी, बहुत ही लाजवाब। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, मतलब उतनी सुंदर मॉर्निंग जितनी मैंने कभी देखी हो, बहुत ही प्यारी सुबह थी। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और क्रिसमस की मॉर्निंग आपको पता है ठंडी होती है, कोहरा छाया हुआ आता है, तो ये भी वैसी ही थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, और मैं तुम्हें बता दूँ कि इसकी शुरुआत मैंने की। बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इट दैट फ्रिट्स बिगेन इट, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी बता देता हूँ कि वास्तव में फ्रिट्स लोगों ने शुरुआत की। साइड में देखिए आप, फ्रिट्स को क्या बताया गया? ए नेम फॉर ए जर्मन सोल्जर, मतलब जो जर्मनी के सोल्जर थे उनको यहाँ पे फ्रिट्स बुलाया गया है। तो आप समझ जाना कि जर्मनी के सोल्जर की बात हो रही है तो फ्रिट्स नाम आएगा। और टॉमी किसका नाम है? कॉमन इंग्लिश नेम यूज्ड हेयर टू ब्रिटिश सोल्जर। तो ब्रिटिश सोल्जर की बात होगी तो हम टॉमी यूज कर रहे हैं, और जर्मन सोल्जर की बात होगी तो फ्रिट्स वर्ड यूज कर रहे हैं। तब इसने क्या कहा है कि फ्रिट्स मतलब जर्मनी वालों ने ऐसा शुरू किया। फर्स्ट समवन साइल वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट, तो पहले हमने क्या देखा कि जो अपोजिट साइड के ट्रेंचेज थे उनमें से एक कोई भी सोल्जर वाइट फ्लैग को वेव हिला रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस अक्रॉस नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड किसके लिए है? बॉर्डर के लिए। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, मतलब लड़ाई के दौरान उधर जर्मन सेना है, इधर ब्रिटेन वाली सेना है, ब्रिटिश लोग हैं, और आपस में लड़ाई छिड़ी हुई है। लेकिन अब क्रिसमस का टाइम था तो उधर से जो जर्मन सोल्जर थे वो इनको हैप्पी क्रिसमस विश करते हैं। When we had got over the surprise, some of us shouted back, हमें सरप्राइज हुआ, भाई वो तो दुश्मन है फिर भी हमें विश कर रहे हैं। तो हम इतनी देर में ही हम में से किसी ने भी दोबारा बोल दिया सेम टू यू फ्रिट्स, कि सेम टू यू, मतलब हमारी तरफ से भी एक सोल्जर ने उनको रिप्लाई दे दिया सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट, तो मैंने सोचा बस हो गया भाई, उन्होंने हमें विश किया, हमारे में से एक ने उनको विश कर दिया, वी ऑल डिड, भाई हो गया ये। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, तो हमने क्या देखा कि उधर से ग्रे कलर के ग्रेट कोट में कोई सोल्जर वाइट फ्लैग को लहराता हुआ इधर आ रहा था। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड, तो किसी ने कहा कि भाई शूट मत करना, अभी वाइट फ्लैग तो शांति का प्रतीक होता है, तो हम में से कह दिया किसी ने कि डोंट शूट, अभी शूट मत करना। एंड नो वन डिड, तो किसी ने शूट नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्स अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड मैन इट इज़ ए ट्रिक बट इट वॉज नॉट। तो मतलब क्या हुआ, तो उधर से पहले एक सोल्जर आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे आने शुरू हो गए। तो हमें यूँ भी लगा कहीं उनकी कोई ट्रिक हो, ये कोई चाल हो, भी क्रिसमस के बहाने वो अटैक कर दें, लेकिन ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बोटल अबू हिज हेड, तो एक जर्मन सोल्जर ने तो बोतल ले रखी थी अपने सिर के ऊपर। इट्स क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सूसैग, वी मीट यू, येस, मतलब वो कह रहे हैं क्रिसमस का दिन है, हमारे पास सूसैग शराब होती है एक तरह की, स्नैप्स हैं, शराब है, वी मीट यू, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम, मतलब इतनी देर में दर्जनों सैनिक उनकी साइड से हमारी तरफ आ गए, लेकिन उनके पास कोई भी राइफल नहीं थी।
लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज़ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। मतलब हमारे अंदर में से भी जो एक मॉरिस नाम का जो सोल्जर था वो बोला, अरे किस चीज़ की वेट कर रहे हो भाई, वो हमसे मिलने आए हैं तो हमें भी मिलना चाहिए। एंड देन देर वॉज नो स्टॉपिंग देम, फिर उन्हें कोई नहीं रोक पाया। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देर एंड देन, भाई मुझे रोकना चाहिए था, भाई दुश्मन है क्या हो जाए, लेकिन मैं नहीं रोक पाया। आई सपोज बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड, भाई ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ऑल अलोंग देयर लाइन्स एंड अवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स वन अनदर, ग्रे कोट्स एंड खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। तो मैं क्या देख रहा था, अभी उनके ग्रे कोट्स, हमारे वालों के खाकी कोट्स सब मिल रहे थे आपस में, मतलब सारे सोल्जर एक दूसरे से मिल गए थे बीच में। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, भाई मैं भी इस चीज़ का हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, मतलब युद्ध के दौरान हम शांति स्थापित कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रीट्स ऑफिसर। तो ये अपनी वाइफ को कहता है कि कोनी तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती मेरी फीलिंग्स को जब मैंने उस ब्रिट्स ऑफिसर की नज़रों में देखा। मतलब ये भी ऑफिसर था इधर से उधर से, फ्रिट्स ऑफिसर भी सामने आ गया था। हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेस्ड हैंड वॉल्फ ही सैड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मतलब उसने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ मिलाया। आई एम फ्रॉम डसलडोर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा हैप्पी क्रिसमस, मतलब उसने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं डसलडोर्फ से हूँ और मैं पहले मतलब आर्मी में शामिल होने से पहले मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था। हैप्पी क्रिसमस, उसने मुझे हैप्पी क्रिसमस विश किया। कैप्टन जिम मैकफर्सन आई रिप्लाइड, तो अब यहाँ आपको पता चल गया होगा कि इसका नाम क्या है पूरा, कैप्टन जिम मैकफर्सन। मैंने भी जवाब दे दिया। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू, भैया आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, और मैं डोरसेट में स्कूल टीचर था इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट में। तो आपको पता चल गया होगा कि जर्मनी और इंग्लैंड में जब युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था, तो उसके बीच की एक घटना बताई गई है कि कैसे क्रिसमस के दिन इस वॉर के दौरान वो आपस में शांति स्थापित कर रहे थे। आह डोरसेट, ही स्माइल्ड, आई नो द प्लेस, तो वो कहता अच्छा डोरसेट से हो तुम, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं बड़े अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सूसेग, हमने रम आपस में शेयर की, एक दूसरे से शराब शेयर की। एंड वी टॉक्ड कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, कहता कॉनी हमने इतनी बातें की, इतनी बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, मतलब वो वैसे तो जर्मन बोलते हैं वहाँ के लोग, लेकिन ये कहता है कि वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन उसने वास्तव में डोरसेट में कभी कदम भी नहीं रखा था। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, कभी वो इंग्लैंड भी नहीं गया था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, तो मतलब उसको डोरसेट के बारे में, इंग्लैंड के बारे में जितना भी पढ़ा था, किताबों से पढ़ा था और उसी से उसको नॉलेज मिली थी। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, मतलब उसने अपनी बुक बताई, फेवरेट राइटर बताया। सो आउट देर इज़ नो मैंस लैंड, वी टॉक्ड ऑफ बात साहिबा, गर्बलिल ओक, सर्जेंट ट्रॉय डॉट, मतलब ये खास चीज़ें हैं वहाँ की, तो इस बारे में उन्होंने बात की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसकी एक पत्नी थी, एक बेटा। बोर्न जस्ट 6 months अगो, मतलब केवल 6 महीने का बेटा था उसका। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर नो मैंस लैंड, तो हम जैसे बात कर रहे थे, खाकी और ग्रे कोट्स जो आपस में मिले हुए थे वहाँ पे, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, मतलब सभी हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, पी रहे थे, खा रहे थे। हैंसवॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, और कौनी जो तुमने क्रिसमस का केक भेजा था मैंने उसके साथ वो भी शेयर किया। ही थॉट द मार्जिपैन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड, तो उसने कहा कि मार्जिपैन जो है वो सबसे बढ़िया मिठाई है जो उसने टेस्ट की थी। एक स्वीट होती है ये जो शुगर और एग्स आलमंड से मिलके बनती है। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी, मतलब हम हर चीज़ पे सहमत थे, हर विचार हमारा मिल रहा था, हालांकि ही वॉज माई एनिमी, वो मेरा शत्रु था, दुश्मन था। देयर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, कोनी मैंने ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं देखी थी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रोट आउट ए फुटबॉल, फिर पता नहीं कौन कहाँ से एक फुटबॉल ले आया।
Great coats were dumped in piles to make goalpost, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. मतलब क्या हुआ कि दोनों टीमें आपस में बट गई फुटबॉल खेलने के लिए। एक तरफ जर्मन सोल्जर फ्रिट्स और एक तरफ टॉमी मतलब ब्रिटिश सोल्जर। हैंस वोल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, भाई हम भी देखने लगे, दोनों उनको चीयर करने लगे। क्लैपिंग अवर हैंड्स, हम तालियां बजा रहे थे। स्टैम्पिंग अवर फिट, अपने पैर पटक रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, मतलब ठंड को दूर करने के लिए सभी तैयार हो गए थे फुटबॉल खेलने के लिए। देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड अवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस। एक क्षण मैंने ऐसा महसूस किया कि जो हमारी ब्रेथ मतलब हमारी सांसें जो हैं वो हवा में एक दूसरे से मिल रही थी। ही साइड टू एंड स्माइल्ड, उसने भी ये महसूस किया और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन ही सेड आफ्टर ए वाइल, आई थिंक दिस इज़ हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार। मतलब जब वो फुटबॉल खेल रहे थे ना तो अचानक से वो कहता है कि जिम मैकफर्सन, हमें युद्ध का भी इसी तरह से निर्णय कर लेना चाहिए। ए फुटबॉल मैच मतलब एक मैच की तरह। नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड, नो वाइव्स बिकम विडोज। मतलब एक फुटबॉल मैच में ना तो कोई बच्चा अनाथ होगा, ना किसी की पत्नी विधवा होगी, ना कोई मरेगा। मतलब जीत हार का फैसला तो हम मैच से भी तो कर सकते हैं। युद्ध करने की क्या ज़रूरत है भाई, एक दूसरे को मारने की क्या ज़रूरत है। आई वुड प्रीफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। मतलब मैंने भी हंस के कह दिया कि फुटबॉल नहीं भाई, फिर तो क्रिकेट होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट में जो हम टॉमीज हैं ना, ब्रिटिशर्स हैं, वो हमेशा जीतते हैं। मतलब हंस के मैंने ऐसा कह दिया। सैड टू से कोनी फ्रिट्स 2-1 कि जो फ्रिट्स हैं वो 2 गोल से हमसे जीत गए थे। बट एज हैंस वोल्फ जनरसली सैड, फिर भी हैंस वोल्फ ने उदारता से कहा, आवर गोल वॉज वाइडर देन देयर सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर, कि हमारा गोल जो है वो ज़्यादा बड़ा था उन वाले से, तो ये ज़्यादा फेयर नहीं था। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, द स्नैप्स एंड द रम एंड द शूसैग हैड लॉन्ग सिंस रन आउट। मतलब गेम भी ख़त्म हो गया था, खाने पीने का सामान भी ख़त्म हो गया था। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर। आई विस्ड हैंसवल्फ एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। मतलब हमने आखिर में सोचा कि काश हम अपने परिवार को दोबारा मिल पाएंगे भाई युद्ध के बाद। अब वॉर में तो पता नहीं कौन जिएगा कौन मरेगा, कौन अपने परिवार से वापस मिल पाएगा, तो हमने विश की एक दूसरे के लिए दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, कि जल्दी से ये युद्ध ख़त्म हो जाए, ये लड़ाई ख़त्म हो जाए और हम अपने घर वापस जा पाएँ। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, भाई मुझे लगता है कि हर सोल्जर, हर सिपाही यही चाहता है, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से। हैंसवोल्फ साइड, हैंसवोल्फ कहता है, टेक केयर जिम मैकफर्सन, कि जिम मैकफर्सन अपना ध्यान रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, भाई मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा, ना ही तुम्हें कभी भूलूंगा। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली, उसने सैल्यूट किया और बिना चाहते हुए वो वहाँ से चला गया। आई फेल्ट, मैंने भी महसूस किया। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स मैन ड्रिफ्टेड बैक टुवार्ड्स देयर ट्रेंचेज, और धीरे धीरे करके वो सारे सैकड़ों जो सिपाही हमारे पास आए थे वो वापस अपनी ट्रेंचेज में चले गए। दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स वी हर्ड दैम सिंगिंग ए कैरोल सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। मतलब रात को उन्होंने भी सेलिब्रेट किया उधर, हमने इधर किया, वो भी गाना गा रहे थे। इट वॉज स्टिलनेस साइलेंट नाइट, आवर बॉयज गेव दैम ए राउजिंग चोर्स ऑफ वाइल शेपर्ड वॉस्ट, वी एक्सचेंज्ड कैरोल्स फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। मतलब गीत गाए, रात को इन्जॉय किया, आखिर में सब चुप हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग आई लिव। मतलब ये टाइम मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था कि मैं इसको पूरी ज़िंदगी एक खजाने की तरह संभाल के रखूँगा। डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी। तो कहता है कि कोनी, अगले क्रिसमस तक जो ये वॉर है, ये जो युद्ध है, ये कुछ भी नहीं रहेगा, बस एक भयानक याद बन के रह जाएगा, भाई हम इसको भूल जाएंगे। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, लेकिन मैं जानता हूँ कि आज मुझे पता चल गया कि दोनों तरफ की आर्मीज जो हैं वो शांति ही चाहती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, कि मैं चाहता हम दोनों जल्दी ही इकट्ठा होंगे, मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारे पास जल्दी ही आ जाऊंगा। योर्स लविंग जिम। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो लेटर है ये जिम ने अपनी वाइफ कोनी को लिखा था
भाई वो जब युद्ध पे गया हुआ था, वॉर में गया हुआ था, तब उसने ये एक इंसिडेंट अपनी वाइफ को बताई थी। अब लास्ट पार्ट देखिए इस कहानी का। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। तो अब जो ये ऑथर जो इस कहानी को पढ़ रहा है, मतलब उसने जो लेटर पढ़ा है, तो उसने लेटर को वापस फोल्ड कर दिया और इसको वापस एनवलप में डाल दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। बाई मॉर्निंग आई न्यू वट आई हैड टू डू, सुबह मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट के लिए निकल गया। जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, मतलब थोड़ी ही दूर था ब्रिडपोर्ट। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचीज वाच, कॉपर बीचीज पहुंच गया मैं, जहाँ पे वो एड्रेस जो उसने पढ़ा था ना ऑथर ने उसके ऊपर लेटर के ऊपर। हाउस नंबर 12 टर्निंग आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट शेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप। मतलब वो जो घर जो एड्रेस था वो बंद पड़ा था, एकदम से सील हो चुका था। तो वहाँ पे कोई लड़का अपने कुत्ते को लिए घूम रहा था। तो मैंने पूछा, आई नोक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ ए मिसेज मैकफरसन। तो मैंने अगले घर में पूछा कि भैया आपको मिसेज मैकफरसन का पता है, भाई इस घर में रहती थी वो। ओ येस सैड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। वो कहती हाँ हाँ मैं उसको अच्छे से जानती हूँ। ए लवली ओल्ड लेडी, कि वो बहुत ही प्यारी लेडी थी। ओल्ड लेडी मतलब क्या हुआ कि काफ़ी साल बाद ये लेटर जो है इसको ऑथर को मिला है, तो वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। अब पता नहीं 70-80 साल के बाद ही इसने देखा होगा खोल के उस टेबल के अंदर से। ही टोल्ड मी ए बिट मडल्ड हेडेड बट एज द एज शी वॉज अनटाइटल्ड टू बी वॉज नॉट शी। वो कहती है इस उम्र में लोग ऐसे ही हो जाते हैं जैसे कि वो है ए 101 ईयर्स ओल्ड। तो आप देखिए इस टाइम कोनी 101 साल की हो चुकी है। लेटर बहुत पुराना था, काफ़ी साल पुरानी बात हो गई, और आज के दिन कोनी जो है 101 साल की हो चुकी है। शी हैड बीन इन द हाउस वैन इट कोट फायर। तो कहती जब इसके घर में आग लगी ना तो वो घर में ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, भाई कोई नहीं जानता कि आग घर में कैसे लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, पर शायद कैंडल्स के कारण लगी होगी। शी यूज्ड कैंडल रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो ये कोनी थी जो बूढ़ी हो चुकी थी, ये बिजली की बजाय कैंडल्स जलाना ज़्यादा पसंद करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि इसको लगता था कि बिजली ज़्यादा महंगी पड़ेगी, तो वो कैंडल्स जलाती थी। द फायरमैन हैड गोट हर आउट इन टाइम, और फायरमैन ने उसको टाइम पे बाहर निकाल लिया, मतलब बचा लिया उसको। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ, और अब वो एक नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, मतलब उसने पूरा एड्रेस बता दिया कि वो अब कौन से नर्सिंग होम में है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजिली इनफ, भाई मुझे जल्दी से वो जगह मिल गई। देर वर पेपर चेन्स up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top। तो जैसे इसने एंटर किया उस नर्सिंग होम में, उसको भी सजाया गया था, क्योंकि बाई चांस आज फिर से क्रिसमस का ही टाइम है। पूरे चैप्टर में क्रिसमस को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। आज जब ऑथर उसके पास जाता है तो आज भी क्रिसमस का ही दिन है। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग, भाई क्रिसमस का दिन है तो हर किसी ने टोपी डाल रखी है, गाना गा रहे हैं। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू, मैट्रन ने भी हैट डाल रखी है सिर के ऊपर। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और मुझे देख के खुश होती है। शी इवन ऑफर्ड मी ए मीन्स पाए, मतलब खाने की चीज़ मेरे को वो ऑफ़र करती है। शी वॉकड मी अलोंग द कॉरिडोर, वो कॉरिडोर के में मेरे साथ चलती है। मिसेज मैकफरसन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, मिसेज मैकफरसन जो है वो औरों के साथ नहीं थी, वो अलग बैठी हुई थी। शी टोल्ड मी, उसने बताया कि शी रादर कन्फ्यूज टूडे सो वी थॉट इट बेस्ट शी हैड ए गुड रेस्ट। तो उसने बताया कि वो है ना आज के दिन थोड़ी कंफ्यूज थी। अब आपको पता चले गया, क्योंकि क्रिसमस के दिन उसके हस्बैंड ने लेटर लिखा था, उसने कहा था कि अगले क्रिसमस को हम साथ होंगे, तो इसलिए क्रिसमस का दिन उसके लिए थोड़ा दुखी करने वाला था, तो वो अलग बैठी हुई थी। शी हैड नो फैमिली यू नो, भाई आपको तो पता ही है उसकी फैमिली नहीं है। नो वन विजिट्स, कोई उससे मिलने नहीं आता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, तो मुझे लगता है उसको खुशी होगी अगर आप उससे मिलने आए हैं तो आप समझ गए होंगे कि जो उसका हस्बैंड था जिम मैकफरसन था, जिसने कि वादा किया था कि युद्ध के बाद वो उससे मिलने आ जाएगा, तो शायद वो वापस नहीं आया और युद्ध में ही उसकी डेथ हो गई। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्वेश्चन भी बनेगा कि वॉर के बाद उसका हस्बैंड वापस आया या नहीं, तो हम कहेंगे नहीं, वो युद्ध में मारा गया और ये जो कोनी है ये अकेली रह गई।
तो आज के दिन भी ये अकेली है, इसकी कोई फैमिली नहीं है, कोई बच्चे नहीं है। शी टुक मी इन ए कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, मतलब साइड में पौधे वौधे लगे हुए थे, प्लांट्स लगे हुए थे, वहाँ से लेके जाती ही वो मुझे इसके कोनी के पास लेके जाती है। द ओल्ड लेडी वॉज सीटिंग इन ए व्हील चेयर, तो जो ये कोनी है, जो ओल्ड लेडी बन चुकी है अब, वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, उसके हाथ जो है उसकी गोद में थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू ए विस्पी बन, उसने एक चूड़ा बना रखा था, उसके ग्रे जो वाइट बाल हो चुके थे बिल्कुल। शी वॉज गेजिंग आउट इनटू द गार्डन, वो गार्डन की तरफ देख रही थी। हेलो आई सैड, शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, तो उसने बड़े ही मेरी तरफ देखा खाली ढंग से। हैप्पी क्रिसमस कोनी आई वेंट ऑन, तो मैंने उसको क्या बोला, हैप्पी क्रिसमस कोनी, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर, तो मैंने कहा कि मुझे ये मिला है और मुझे लगता है कि ये तुम्हारा है। एज वाई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, तो जैसे मैं उससे बात कर रहा था तो उसकी नज़रें मेरे चेहरे से नहीं हट रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने उस टिन बॉक्स को खोला और उसको वो दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकग्निशन एंड हर फेस बिकम स्टफ्ड विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, तो लेटर को देखते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क एंड हाउ आई फाउंड इट, तो मैंने उसको डेस्क के बारे में बताया, मैंने बताया कि मुझे उसका लेटर कैसे मिला। आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, मुझे नहीं लग रहा था कि वो मेरी बातें सुन रही है। फॉर ए वाइल शी सैड नथिंग, कुछ टाइम तक उसने कुछ भी नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, बस उस लेटर को अपनी उंगलियों में दबा लिया। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, फिर अचानक से वो मेरे हाथ को अपने हाथ में लेती है। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, वो मुझे कहती कि तुमने वादा किया था कि तुम क्रिसमस को वापस आ जाओगे, एंड हेयर यू आर, और आज तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यही मेरे लिए सबसे बढ़िया क्रिसमस का प्रेजेंट है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन जिम, आओ बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया। एंड शी किस्ड माई चीक, उसने मेरे गालों पर किस किया। आई रीड योर लेटर सो ओफन जिम एवरी डे, तो वो मतलब ऑथर को जिम समझ रही है कि उसका हस्बैंड आज इतने सालों के बाद शायद वापस आ गया है। तो वो बताती है कि मैं तुम्हारे लेटर को हर रोज़ पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, मुझे हमेशा लगता था कि तुम मेरे पास हो। एंड नाउ यू आर, और आज तुम आ गए। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, आज तुम खुद आ गए हो तो तुम खुद मुझे ये लेटर पढ़ के सुनाओगे। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे। जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं फिर से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, एंड दैट परहैप्स वी विल हैव सम टी, भाई हम जल्दी चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया है, मार्जिपैन ऑल अराउंड। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपैन, भाई मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपैन कितना पसंद है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।